नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के अपडेट ही नहीं है, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो इस कंपनी के अंदर की बात भी पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। तो चलो सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूँ सीएट के बारे में। देखिए, सीएट के ऊपर एक गुड न्यूज़ है, जिसके चलते सीएट के ऊपर एक पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला। वो गुड न्यूज़ क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं। सीएट के ऊपर एक गुड न्यूज़ आया है, वो है इंडियन टायर्स मेकर। जितने सारे इंडिया में टायर मेकर कंपनी है, वो कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव जर्नी दिखा रहा है। सार कंपनीज के ऊपर पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला। चाहे एमआरएफ हो, एमआरएफ के ऊपर 1.5%, एपोलो टायर के ऊपर 4%, सीएट के ऊपर 4% के आसपास, जेके टायर के ऊपर 6.5% के आसपास। तो ऐसा क्या हो गया कि सारे टायर्स कंपनी भागते चले जा रहे हैं। देखिए, रिपोर्ट ऑफ द प्राइस हाइक, मतलब एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि सारे कंपनीज यहाँ पे प्राइस हाइक करने वाले हैं। और वो कौन से रिपोर्ट के माध्यम से? सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि हर टायर मेकिंग कंपनी खुद के प्राइस को हाइक करने वाले हैं। मतलब टायर के जो मतलब प्राइस है उसको बढ़ाने वाले हैं। और यही कारण के वजह से सारे कंपनीज का पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला। ऑब्वियसली देखिए, एक मान के चलिए एक टायर की कीमत 5,000 रुपया है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मान के चलिए टायर की कीमत 5,000 रुपया है। एक बाइक का टायर की कीमत 5,000 रुपया है। तो वो 5,000 को अगर 5,500 में हाइक करे, मतलब 500 रुपये ज़्यादा हाइक करे, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, सेल्स तो सेम रहेगा, और हर मतलब टायर्स में 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा कंपनी को मिलेगा। तो जिसके चलते एक अच्छा खासा बूस्ट होने वाला है इस सेक्टर। तो इसीलिए सीएट के ऊपर में मुझे पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिलता है, क्योंकि सीएट के ऊपर देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से जून मंथ का डेटा आ चुके हैं। जून मंथ में छोटा मोटा क्वांटिटी बाइंग किया गया। मई मंथ में जिस तरीके से क्वांटिटी बाइंग किया जा रहा था, जून मंथ में उतना ज़्यादा क्वांटिटी बाइंग नहीं किया गया। एक बार इस चीज़ों को आप नोटिस करेंगे, जो क्वार्टर रिजल्ट है, वो रिजल्ट में तो ऑब्वियसली ग्रोथ तो हुआ, मगर जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। जैसे देखिए, 2200 से लेकर साल भर में कितना हुआ? 2500 करोड़। मतलब 2021 में 2200 करोड़ था, 2022 में वो बढ़ के हो चुका 2590 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास जम हुआ। उसके बाद देखिए 2023 में फिर से 2800, यहाँ पे भी 300 करोड़ का जम हुआ। मगर हुआ क्या, कुछ ऐसा, तो 2024 में सिर्फ 100 करोड़ का ही जम हुआ, 100 करोड़ का ही सेल्स बढ़ा। तो यही सेल्स थोड़ा सा मतलब कमजोरी होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पैक्ट आया, क्योंकि 153 से लेकर 25 बना, 132 बना, 100 बना। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा वीक के हिसाब से देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस डेटा के हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले सेल्स में और प्रॉफिट में। अभी देखिए, अगर प्रोडक्ट के प्राइस के ज़्यादा किया जाएगा, मतलब प्राइस को अगर हाइक किया जाएगा, तो सेल्स तो सेम टू सेम रहेगा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ जाएगा। सेल्स का आंकड़ा जो है वो सेम टू सेम रहेगा। मतलब आप देख सकते हैं सेल्स जो डाउन हुआ है, इसी डाउन को ग्रोथ कराने के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस को हाइक किया गया। देखिए, टायर्स एक ऐसे प्रोडक्ट है, गाड़ी अगर आपके रास्ते में चल रहे तो टायर्स तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसलिए टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देखिए किस तरीके से धमाका प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं जो पिछले साल में सिर्फ 182 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था साल भर में, इस बार वो बढ़ के 630 करोड़ का प्रॉफिट जर्नी हुआ। और इसीलिए ईयर टिल टू मंथ, मतलब लास्ट 12 मंथ में 229% का टोटल प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, तो जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कंपनी में अच्छा खासा काम हो रहा है, और इस इंस्टीट्यूशन भी इसीलिए इस कंपनी को ट्रस्ट कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, कि प्रोमोटर के बाद म्यूचुअल फंड भी खुद के होल्डिंग को बढ़ा दिया, 9% से 11% कर दिया। और एफएस के पास पहले से ही 23 टू 20% के आसपास होल्डिंग है। 23% होल्डिंग था, वो थोड़ा सा घट के 20% हो चुका है। कोई बात नहीं, कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, बेसिकली कंपनी के ऊपर जब एक पैटर्न स्केड हुआ था, एक रेंज पैटर्न स्केड हुआ था, एक कंपनी लाइफ टाइम हाई तक एक रेंज क्रिएट किया था, वो करीबन करीबन 25% का रेंज था। वो रेंज किस तरीके से था, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाइंग कैंडल, दो तीन 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 बाइंग कैंडल बने। इस तीनों बाइंग कैंडल को जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना? एंट्री। और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा? इसका बनेगा टारगेट। तो बेसिकली बेस्ट तरीके से एंट्री पॉइंट और बेस्ट तरीके से टारगेट पॉइंट मिला है। तो मैं जरूर एंट्री पॉइंट के बाद इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज नोट देखने को मिला कि जब भी इस नीचे आने का कोशिश किया, यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जाने का कोशिश तो किया था, मगर वो कोशिश बेकार हुआ। मतलब कोशिश
वो नाकाम हुए क्योंकि वॉल्यूम बहुत वीक होता चला गया। तो जब डाउन साइड का वॉल्यूम वीक हो रहा था तब एक क्लियर कट अंदाजा मिला था कि कंपनी बाउंस बैक करेगा, और जब बाउंस बैक हुआ तब हाई वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक हुआ, इसीलिए टारगेट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये देखना है कि कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो बेसिकली पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए बहुत दिनों से एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि पीएसयू जितने सारे कंपनी है उस कंपनी को थोड़ा सा झटका लगने वाला है। क्या सही में पीएनबी के ऊपर झटका लगने वाला है? चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर पीएनबी के मैं को साल भर के डेटा दिखा दूं, अगर मैं टोटल सेल्स का ग्रोथ दिखा दूं, तो देखिए जो लोग सोच रहे थे कि मतलब पीएसयू बैंक में जैसे पीएनबी के ऊपर झटका लगने वाला है, किस कारण की वजह से? कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ खराब है। उसके लिए बता दूं, टिल टू मंथ का मतलब है लास्ट 12 मंथ, मतलब आज से लेकर लास्ट 12 मंथ तक जो ग्रोथ है वो 26% के आसपास ग्रोथ है। और टिल टू मंथ का जो टोटल प्रॉफिट ग्रोथ है वो कितना है? 170% के आसपास है। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के ऊपर, जो ग्रोथ है वो टिल टू मंथ के हिसाब से 26% और टिल टू मंथ के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ 170%। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। जब कंपनी की इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या वो कंपनी रुकेगा? बिल्कुल नहीं। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी के जो रिजल्ट आने का डेट यहाँ पे जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा क्वार्टरली, तब इस कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस भी है, क्योंकि चार्ट यही बता रहा है कि ये जो रिजल्ट आने का डेट अनाउंसमेंट किया गया है 25 तारीख को, 25 जुलाई। तो ये बताया जा रहा है कि अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे भी अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है। अभी यही देखना बाकी है कि सही में रिजल्ट अच्छा खासा आएगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब लंबा जर्नी के हिसाब से एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना, पहले एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ से ऊपर गए तो इस लेवल तक टारगेट मिलने का चांसेस है, जो लेवल निकल कर है 175 पर, मतलब 175 रुपीज़ के आसपास। तो एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है अगर इस हाई लेवल को ब्रेक करे तो। हाई लेवल मतलब 140 का लेवल को अगर ब्रेक करे तो एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि एक बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ। अगर एक साल में टारगेट ना भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 साल में मिले तो भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 74% का टारगेट है, मतलब 37% का एवरेज रिटर्न सालाना मिल सकता है। तो बाकी पीएनबी को और आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आवास फाइनेंस लिमिटेड। फाइनली डेटा मिल चुके हैं म्यूचुअल फंड की कि लास्ट 2 क्वार्टर्स में आवास फाइनेंस के ऊपर म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, क्योंकि मार्च में अप्रैल में अच्छा खासा बाइंग किया गया आवास फाइनेंस के ऊपर, और मई और जून मंथ में अच्छा खासा सेल अप किया गया। अगर मैं इसी के चार्ट के बारे में बात करूं, आप खुद ही देख सकते हैं आवास फाइनेंस के ऊपर जिस तरीके से एक ही जगह पे इतने दिनों से, देखिए एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा। क्योंकि कंपनी का अगर लाइफ टाइम हाई से अगर मैं देखूं तो लाइफ टाइम बहुत ऊपर है। अराउंड अराउंड इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो कहाँ तक है? 3340 के आसपास, 3340 के आसपास लाइफ टाइम हाई है। और कंपनी आज कितना प्राइस में चला है? करीबन 1700 रुपीज़ के आसपास। तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर मान लेता हूँ म्यूचुअल फंड ने माल बेचा तो उसके चलते कंपनी भाग नहीं रहा, क्या सही में कंपनी में ग्रोथ नहीं है? सही में क्या कंपनी आगे बढ़ नहीं सकते? देखिए उसके लिए बता दूं, कंपनी में पॉजिटिव ग्रोथ आपको जरूर दिखेगा, जैसे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट अगर वो देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को बढ़ाते चले गए, एक भी ऐसे साल नहीं दिखा जहाँ पे सेल्स का मतलब रेवेन्यूज ग्रोथ नहीं हुआ। इंटरेस्ट को पेमेंट करने के बाद, कंपनी के एक्सपेंस को मिटाने के बाद, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 88 से लेकर 116, 127 एंड 143 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट जो है वो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, जो कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। उसी के साथ साथ कंपनी का जो एनपी है वो भी पहले 1.33% हुआ करता था, आज 0.67% के आसपास आ चुके हैं। मतलब आज तक की लोएस्ट एनपीए देखने को मिला, जो इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि जितना एनपीए कम होगा उतना ही उस कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर कुछ करेक्शन देखने को मिला है, और मुझे एक रेंज भी मिला है, 1 2 3 4 5 6 के 6 बाइंग कैंडल देखने को मिले,
जो बाइंग कैंडल का टोटल रेंज है 28%, और इसी टोटल 28% रेंज के हिसाब से जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब बनेगा एंट्री, और इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। तो बेसिकली एक एंट्री पॉइंट, एक टारगेट पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं, और इसी बेसिस में जब भी नीचे आएगा तब एंट्री बनेगा, और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, टारगेट। तो मुझे लगता है एक शानदार तरीके से एंट्री और टारगेट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और इसी बेसिस में कंपनी नीचे आ रहा है, जब नीचे टच करेंगे तब इसका टारगेट बनेगा। तो उससे पहले गुड अपडेट भी आपको दिखा दूं कि एक लास्ट कुछ फ्यू डेज में एक करेक्शन होने के पीछे कारण कौन सा है। तो बताया जा रहा है कि आवास फाइनेंस के ऊपर डाउन साइड ट्रेड होने के पीछे रिपोर्ट जो है, कारण जो है वो है प्रोमोटर के वेटेज एग्जिट। मतलब प्रोमोटर खुद के स्टेक को बेच रहा है, प्रोमोटर खुद के स्टेक को बेचने वाला है। और ये न्यूज जब मार्केट में फ्लैश हुआ तब से लेकर एक मार्केट में इस कंपनी के ऊपर एक डाउन साइड ट्रेड होना देखने को मिले, क्योंकि देखिए प्रोमोटर माल बेच रहे हैं मतलब एक नेगेटिव इशू तो जरूर होगा। और फिर भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर हमेशा प्रोमोटर ज़्यादा रहेगा ऐसे होगा भी नहीं, बहुत सारे कंपनीज के ऊपर प्रोमोटर आपको कम दिखेगा। तो बाकी देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि नीचे आ रहे तो अच्छी बात है, जब इस नीचे आएगा तब एंटी बनेगा, तो नीचे नहीं आएगा तो एंटी ही नहीं बनेगा। तो बाकी क्या होने वाला है वो तो बाद में ही पता चलेगा, जब नीचे आएगा रीटेस्ट करेगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो बेसिकली एल्कॉन के बारे में बात करूँ तो 14,000 का करोड़ का कंपनी है, और इस कंपनी ने एक अच्छा खासा जर्नी दिखाया, क्योंकि इसका लो था एक साल के अंदर अंदर 700 से लेकर कंपनी 1400 तक जर्नी किया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया एक साल में फंड। और शायद इसीलिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया स्प्लिट का। 19 तारीख को कंपनी एक के बदले 2 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो सारी चीज़ों को सोचकर समझकर आपको काम करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।